हेलो एवरीवन, एकेडमी क्लासटिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो क्लास 8 का साइंस है उसका 5वां चैप्टर बल से जोड़ आजमाइश वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बोला जा रहा है बल। बल क्या होता है? ठीक है, इसमें यही पढ़ना है कि बल क्या होता है, बल से जोड़ आजमाइश। तो यहाँ कुछ चित्र दिया गया है, उससे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि बल क्या होता है। जैसे देखिए, ये इस चित्र में ये लड़का जो है, ये बच्चा बॉल को मार रहा है। ठीक है, यानी कि बॉल पर बल लगा रहा है, जिससे कि बॉल क्या हुआ, आगे चला गया, यानी घसक गया, बॉल गति में आ गया। ठीक है, इस तरह के और भी कुछ हैं फिगर। देखिए, जैसे इस फिगर में है बॉल, ये किताब को जो है प्रेशर दे रहा है हाथ से, जिससे किताब अपनी जगह से थोड़ी आगे घिसका। यहाँ देखिए, इस फिगर में देखिए, यहाँ ये लड़कियाँ दो हैं, दो लड़कियाँ एक दूसरे को हाथ पे बल लगा रही है। ये देखिए, इस पे भी बल लग रहा है। और ये देखिए, इस चित्र में ये जो इंसान है वो बैल को खींच रहा है, यानी बल लगा रहा है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे। तो इसी आज हम लोग पढ़ते हैं बल। ठीक है, बल से जोड़ आजमाइश। देखिए, वस्तुओं की गति से आप पूर्व परिचित हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा धीमी या तेज गति से कैसे गतिशील है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी से क्या अर्थ निकलता है? वस्तु की गति का धीमी या तेज हो जाना या गति की दिशा परिवर्तन होना कैसे संभव हो पाता है? ठीक है, आप अपने आसपास होने वाले घटनाओं पर विचार कीजिए। साइकिल को गतिशील करने के लिए आप क्या करते हैं? साइकिल को और अधिक तेज़ी से चलाने के लिए क्या करते हैं? फुटबॉल के मैदान में गतिशील गेंद को रोकने के लिए खिलाड़ी क्या करता है? बैडमिंटन के खेल में कॉर्क की गति की दिशा किस प्रकार लगातार बदलती जाती है? घर या विद्यालय में मेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आप कैसे प्रयास कर सकते हैं? यानी ये सारे जो काम होते हैं, ये क्या करते हैं? बल लगाने से होते हैं। ठीक है, देखिए, पृथ्वी किसी वस्तु को क्यों अपनी ओर खींचती है? चुंबक द्वारा लोहा क्यों आकर्षित होता है? आप जब किसी वस्तु को फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं, निचोड़ते हैं, लुढ़काते हैं, उठाते हैं, प्रहार करते हैं, पकड़ते या खींचते हैं, तो वास्तव में उस पर क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। ठीक है, बल क्या है? जिस वस्तु पर यह लगता है उस पर क्या प्रभाव छोड़ता है? इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानेंगे या खोज करेंगे। देखिए, बल जो होता है ये धक्का देना या खींचना होता है। ठीक है, आइए वस्तुओं की विभिन्न स्थिति में गति के कुछ उदाहरण ले लें। बल जो होता है, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, वो बल होता है। और बल से क्या होता है? वो वस्तु गतिशील हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई स्थिति का वर्णन है तो दरवाजे को खोलना या बंद करना, ये क्या होता है? धक्का देना या खींचना। ईंट को सजाना यानी उठाना, घर में आटा गूंथना, धक्का देना। रस्साकसी का खेल, ये खींचना, इसमें हम लोग खींचते हैं। आपने ध्यान दिया कि ऊपर वर्णित क्रियाओं में प्रत्येक क्रियाकलाप को धक्का या खींचना के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए या गतिशील पदार्थ को विराम में लाने के लिए या किसी वस्तु की गति की दिशा परिवर्तन करने हेतु उसे धक्का देना या खींचना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं तो वो क्या होता है? बल होता है। इससे क्या होता है? कोई भी वस्तु गतिशील हो जाती है या वो विराम में, मतलब अस्थिर हो जाती है। ठीक है, या उसका दिशा परिवर्तन हो जाता है। तो भौतिकी में इस प्रकार के प्रभाव को, जिससे वस्तु की स्थिति जैसे कि विराम या गति की अवस्था में परिवर्तित हो जाए या उसकी दिशा बदल जाए, तो वो क्या कहलाती है? बल कहलाती है। इसका मतलब है कि बल क्या होता है? बल से किसी वस्तु की स्थिति बदल जाती है, या वस्तु रुक जाता है, या उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, या उसकी दिशा बदल जाती है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। ठीक है, बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। अब बल को हम लोग मापने हेतु जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूटन कहा जाता है। अब देखिए, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। ठीक है, जैसे एक क्रियाकलाप वहाँ पे दिखाया गया था आपको फिगर में, मेज पर एक पुस्तक रखा हुआ था, इससे कुछ दूरी पर अपनी हथेली को रखना था और आपके हाथ की उपस्थिति मात्र से पुस्तक में गति आ जाती है। मान लीजिए अब हाथ से पुस्तक को ठेलना आरंभ कर देते हैं। पुस्तक हाथ के द्वारा लगाए बल की दिशा में गतिशील हो जाती है। ध्यान दीजिए कि पुस्तक में गति बनाए रखने हेतु इसे लगातार धक्का लगाते रहना होगा। ठीक है, तो ये सब यहाँ दिया हुआ है। जैसे इस पुस्तक को धक्का देने से इसकी गति में परिवर्तन हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, इसमें एक फिगर था जिसमें दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का दे रही हैं, जबकि और अगले चित्र में एक दूसरे का हाथ खींच रही थी और लड़का जो है जानवर एक दूसरे को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। इन उदाहरणों से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अंतःक्रिया होनी आवश्यक है। मतलब बल लगाने के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक और दोनों में अंतःक्रिया का होना आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण उनके बीच क्या लगता है? बल लगता है। अब बलों की तलाश। ठीक है,
ये क्रियाकलाप के थ्रू हम लोग समझेंगे। ऐसी एक वस्तु का चुनाव कीजिए जिसे आप जोर से धकेल कर या खींच कर ही गति में ला सकते हैं। ऐसी वस्तु कोई मेज, संदूक या कार हो सकती है। माना कि आपने संदूक का चयन किया, जैसे हम लोग एक संदूक लेते हैं, ठीक है। अब आप इसे अकेले धक्का देने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे धकेल पाते हैं? आप अपने एक मित्र की मदद लीजिए, उसे उसी दिशा में बक्से को धक्का देने के लिए कहिए जिस दिशा में आप धक्का दे रहे हैं। क्या अब संदूक को गतिशील करना आसान है? ऐसा क्यों हुआ? देखिए चित्र में दिखाया गया, पहले एक संदूक लिया, उसे अकेले रहा, वो नहीं धक्का दे रहा, फिर वो अपने दोस्त की मदद लिया और उसे उसी दिशा में धक्का देने को बोल रहा है जिस दिशा में वो दे रहा था। इससे क्या होता है, वो संदूक घसकेगा। लेकिन अब इस फिगर में दिया हुआ है, तीसरे फिगर में, कि वो दोनों एक दूसरे की ओर धक्का दे रहा है जिससे वो संदूक नहीं खिसकेगा। तो चलिए अब उसी वस्तु को फिर से धक्का दीजिए, लेकिन अपने मित्र से विपरीत दिशा में इसे धकेलने को कहिए। क्या वस्तु गतिशील होती है? यदि वस्तु गतिशील होती है तो क्या इसकी दिशा वही नहीं है जिधर से अधिक बल लग रहा है? मतलब जिस साइड से अधिक बल लगाएगा उसी दिशा में संदूक घिसकेगी। अब देखिए एक रस्साकसी करते बच्चों का चित्र है जिसमें बच्चे आपस में रस्सी को एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। क्या कभी आपने संतुलन का खेल रस्साकसी देखा है? इस खेल में क्या होता है? क्या कभी दोनों बल द्वारा एक दूसरे के बराबर बल लगाने के कारण रस्सी को अपनी ओर नहीं खींच पाते देखा होगा? ऐसा क्यों होता है? फिर जो दल अधिक जोर से खींचता है अर्थात उस दल द्वारा अधिक बल लगाया जाता है वह विजयी होता है। मतलब रस्साकसी में होता है कि दोनों एक दूसरे को संतुलन बनाते हैं, दोनों पक्ष, मतलब, और जिस पक्ष का बल ज़्यादा लगता है वो अपनी ओर ज़्यादा जोर से खींचते हैं, रस्सी उधर चली जाती है, ठीक है, और वही टीम जीतता है। ये उदाहरण क्या इंगित करते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगते हुए बल जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। अब देखिए बल जो है एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है, मतलब ज़्यादा या कम हो सकता है। बल की प्रबलता इसके परिणाम से मापी जाती है। बल का उल्लेख करते समय हमें उसके दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है, मतलब कि वो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में बल लग रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे क्या कहा जाता है? ऐसी राशियाँ क्या कहलाती है? सदिश राशियाँ कहलाती है, मतलब परिमाण भी हो और दिशा भी हो। यदि लगाए गए बल का परिमाण या दिशा बदलता है तो बल का प्रभाव भी बदल जाता है। यदि बल में परिमाण या दिशा बदलता है तो बल का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो भी बदल जाता है। इसका अर्थ होता है कि स्थिर वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो वो गतिशील हो सकती है। जब कोई वस्तु अस्थिर है यानी विरामावस्था में और उस पर बल लगाएंगे तो वो आगे घसकेगी या पीछे घसकेगी, जिस दिशा में बल लगाएंगे तो वो गतिशील हो सकती है। गतिशील वस्तु पर जब बल लगाएंगे तो उसकी गति क्या होगी? और बढ़ जाएगी। मतलब मान लीजिए कोई बॉल लुढ़क रहा है, उसको उस पर बल लगा दे, उसको मार दे तो और तेजी से गति करने लगेगी। तथा जब बल विपरीत दिशा में लगाया जाए तो परिणाम स्वरूप वस्तु की गति बंद हो जाए। और मान लीजिए हम लोग बल को क्या करेंगे? उल्टा दिशा में लगाएंगे। मान लीजिए हम बॉल जा रहा है आगे की ओर, हम उसको पीछे की ओर, उधर से आगे जिधर जा रहा था उधर से ही धक्का मार दिए, मतलब वो उसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी, मंद हो जाएगी। अब देखिए बल का प्रभाव। बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। बल का प्रभाव में क्या होता है? जब हम बल लगाते हैं तो किसी वस्तु की आकृति जो है वो बदली जा सकती है, ठीक है। एक बैलून लीजिए, इसमें हवा भरिए, इसकी आकृति बदल गई। एक बैलून लेंगे, उसमें क्या करते हैं हम लोग? हवा भरेंगे तो क्या होगा? बॉल फूल जाएगा, मतलब पहले जो उसकी आकृति थी अब वो दूसरी हो जाएगी। बैलून के मुंह को धागे से बांध दीजिए, इस पर दोनों हाथों से बल लगाइए, फिर बैलून की आकृति क्या होगी? बदल जाएगी। ये देखिए इसमें चित्र में दिया हुआ हवा भरा हुआ बैलून। बच्चे प्लास्टोसिन का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की आकृति के खिलौने का निर्माण इसे दबाकर करते हैं। रसोई घर में माँ गीले आटे पर बल का प्रयोग कर ही चपाती बनाती है। कुम्हार गूंथी हुई मिट्टी को चाक पर रखकर बल प्रयोग द्वारा ही विभिन्न आकृति के बर्तन को बनाता है। टूथपेस्ट के ट्यूब को जब दबाया जाता है तो क्या होता है? मतलब जब हम लोग आटा को गूंथते हैं तो इसे दबाते हैं तो इसकी आकृति क्या होती है? बदल जाती है। मतलब इस पर जो दबाते हैं तो बल लगाते हैं तो उसका क्या होता है? आकृति बदल जाता है। इसी प्रकार बच्चा जो प्लास्टोसिन का प्रयोग कर जो आकृति बनाता है उसे दबा कर, तो जिस तरफ दबाएगा उस तरह का वो आकृति ले लेगा, ठीक है। बल का प्रयोग कर किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जाता है। फुटबॉल जब मैदान में विराम स्थिरावस्था में रखी है तो इस पर बल लगाकर गति उत्पन्न किया। मतलब कोई फुटबॉल जब अस्थिर है और उस पर बल लगाएंगे यानी उसको धक्का देंगे तो वो गतिशील हो जाएगी। हमारे दैनिक जीवन में बल का उपयोग पुस्तक, कुर्सी, वाहन आदि को क्रमशः उठाने, स्थान परिवर्तन करने, गति प्रदान करने में किया जाता है। अब देखिए बल का प्रयोग जो है गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए भी किया जाता है। बैडमिंटन के खिलाड़ी शटल कॉर्क पर प्रहार कर उसकी दिशा में लगातार परिवर्तन करते रहते हैं।
हॉकी के खिलाड़ी बल आरोपित कर मैदान में गेंद की दिशा को लगातार बदलते रहते हैं। बैडमिंटन का खिलाड़ी जो है जब कॉर्क पर प्रहार करता है तो एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी की ओर प्रहार करता है और दूसरा खिलाड़ी जो है उस खिलाड़ी की ओर प्रहार करता है, मतलब उसकी दिशा लगातार परिवर्तन करते रहते हैं। इसी प्रकार हॉकी में होता है। बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु की गति को या तो बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है या शून्य किया जा सकता है। क्रिकेट का खेल एक अच्छा उदाहरण, ठीक है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है क्रिकेट का खेल, जिसके द्वारा बल का प्रयोग एवं इसकी गति पर प्रभाव को दिखलाया जा सकता है। जब गेंदबाज के हाथ में होती है तो वो विराम में होती है, मतलब वो अस्थिर होती है, और जब गेंदबाजी करता है तब गेंद गति में, जब वो बॉल को फेंकता है तो बॉल गतिशील हो जाती है। बल्लेबाज द्वारा गेंद पर प्रहार करने से गेंद की गति धीमी या तेज हो जाती है। क्षेत्र रक्षक के द्वारा गतिशील गेंद को रोककर उसे फिर विराम की अवस्था में पहुंचा जाता है। जो फील्डिंग करते हैं वो गेंद को रोक लेते हैं, जिससे कि वो फिर से अस्थिर हो जाती है, यानी विराम अवस्था में पहुंच जाती है। उपयुक्त सभी क्रियाओं में बल का उपयोग होता है, यानी जो भी हम लोग बॉल को फेंकते हैं या रोकते हैं या कैच करते हैं, सब में क्या होता है, किसका प्रयोग होता है, बल का प्रयोग होता है। ओके, ये देखिए यहाँ क्रिकेट में बच्चे का चित्र भी दिखाया गया है। बॉल को फेंका, वो गति में आ गई। देखिए, कूली जब किसी वस्तु को अपने सिर पर रखकर खड़ा होता है तो उसके द्वारा भी हर क्षण उस वस्तु को ऊपर उठाए हुए रखने के लिए बल लगाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु को नीचे की ओर खींचता रहता है। कूली द्वारा पेशीय बल का प्रयोग किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल क्या कहलाता है? अब देखिए, कूली जो किसी सामान को उठाता है अपने सर पर, तो उसमें भी बल लगता है। क्यों? क्योंकि वो उसको हाथ से ऊपर उठाए हुए रखता है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आपको पता ही है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल और किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो इसमें क्या होता है, कूली जो है पेशीय बल के थ्रू, पेशीय बल के द्वारा सामान को पकड़े रखता है और अपनी ओर नीचे नहीं गिरने देता है। अब देखिए, बल का प्रकार, मुख्य रूप से बल को दो भागों में विभाजित किया जाता है, संपर्क बल और असंपर्क बल। और जबकि संपर्क बल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पेशीय और घर्षण। पेशीय बल, किसी बाल्टी को पकड़े बगैर क्या उठाया जा सकता है? किसी बर्तन को बगैर छुए या धकेले उठा सकते हैं? घोड़ा गाड़ी को बिना घोड़े के कैसे गति प्रदान किया जा सकता है? साधारणतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए शरीर के किसी अंग से उसका संपर्क होना चाहिए। अन्य संपर्क के लिए रस्सी, छड़ी, लकड़ी या अन्य सामग्री की सहायता भी ली जा सकती है। पेशीय बल मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला बल है। पेशीय बल का अर्थ होता है जब हम लोग मांसपेशी के द्वारा, हाथ के द्वारा जो बल लगाते हैं किसी बात, तो वो होता है पेशीय बल, ठीक है। जैसे कि हम लोग बाल्टी को पकड़ते हैं तभी वो उठाते हैं, घोड़ा गाड़ी को घोड़ा खींचता है तभी वो घोड़ा गाड़ी चलता है, ठीक है। कि शरीर के किसी अंग से उसका संपर्क होना चाहिए, मतलब जो हम लोग वस्तु पर बल लगाते हैं वो शरीर के किसी अंग से लगाते हैं, तो वही होता है पेशीय बल। पेशीय बल मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाला बल है। हमारे शरीर के पेशीय बल के कारण हमारे शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाकलाप हो पाता है।